morning everyone. In today's class we are going to start our new chapter in science, chapter 7, control and coordination. Before starting the chapter, you have to know the meaning of two words, control and coordination. The word control refers to command or giving order to someone, while the word coordination refers to वर्किंग टुगेदर. कंट्रोल का मतलब होता है किसी को अपने वश में कर लेना या किसी को अपनी कमांड के हिसाब से उसे अपने अंडर कर लेना, वो कहलाएगा बेटा आपका कंट्रोल. एंड द वर्ड कोऑर्डिनेशन का मतलब है वर्किंग टुगेदर. कोऑर्डिनेशन का मतलब एक साथ मिलकर कुछ किसी वर्क को करना. द फर्स्ट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट स्टिमुलाई. द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई. यानी कि वो चेंजेस जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं जिसकी वजह से लिविंग बींग्स से करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं. यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि हीट हो गया, कोल्ड हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया, प्रेशर हो गया, ग्रेविटी हो गया एंड वाटर हो गया. तो इस तरीके से जब ये इनमें से चाहे हमें हीट लगे चाहे कोल्ड लगे, ये जो साउंड है, आपने देखा होगा कभी किसी रूम से साउंड आ रही होती है और हम जल्दी से वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि किस चीज़ की साउंड है. तो इस तरीके के जो चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में और जिसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग है वो रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई इन फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट. और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस फॉर्म में रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, अपनी बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू. जब यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उस आवाज़ को सुन के, उस स्मेल को सूंघ कर, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिस्पॉन्ड कहलाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन. फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस many organs in the body should work together. The working together by various organs in an organism to produce a proper response to a stimulus is called coordination. और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बॉडी के सारे ऑर्गन्स का, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सारे ऑर्गन्स जब एक साथ मिलकर काम करते हैं और कोई रिस्पॉन्ड देते हैं स्टिमुलस को, तो वो क्या कहलाता है बेटा, आपका कोऑर्डिनेशन. ठीक है. इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हमारा जो कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है वो कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम करता है. इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ डन बाय केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन्स. और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम है वो कौन करता है, केमिकल सब्सटेंसेस करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन बोलते हैं या भी क्या बोलते हैं, साइटो हार्मोन बोलते हैं. ओके. नाउ कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज़ डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम है वो कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम करता है. द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें कौन कौन आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है और साथ ही साथ कौन आता है, नर्व्स आती हैं, यानी कि नसें आती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन्स which receive the stimuli and pass the message to the brain और spinal cord through the sensory nerves. और रिसेप्टर का मतलब होता है वो सेंस ऑर्गन्स जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं. ठीक है. और उसके बेसिस पे जो मैसेज बनता है, ठीक है, वो ब्रेन, वो किस पर कहाँ तक पहुँचाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाते हैं सेंसरी नर्व्स के थ्रू. तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टर्स बोलेंगे. नाउ यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. ठीक है. फर्स्ट इज फोटो रिसेप्टर. फोटो रिसेप्टर इन द आइज टू डिटेक्ट लाइट. हमारी जो आंखें होती हैं उनमें क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें ये करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं. नेक्स्ट इज फोनो रिसेप्टर. ठीक है. फोनो रिसेप्टर जो होते हैं वो ईयर से प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम साउंड को क्या कराते हैं, सुन पाते हैं. नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. ठीक है. ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स होते हैं उसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं बेटा, सूंघ पाते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि किस चीज़ की स्मेल है. नेक्स्ट इज गस्टेटरी रिसेप्टर्स.
जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी जीभ में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टंग में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमें बताते हैं कि जो मतलब कोई भी चीज़ है उसका टेस्ट कैसा है। नेक्स्ट इज टैंगो रिसेप्टर्स। ठीक है, टैंगो रिसेप्टर्स जो है स्किन में क्या करता है, उसके टच को डिटेक्ट करता है कि ये क्या है, कैसा चीज़ है। नेक्स्ट इज इफेक्टर्स। इफेक्टर्स आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स विच रिस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू मोटर नर्व्स। और इफेक्टर्स का मतलब होता है वो मसल्स या वो ग्लैंड जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स आर दोज नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो क्या करती हैं, इन जो ये जो नसें होती है, ये जो नर्व्स होती है क्या करती है,